Bismillahirrahmanirrahim. This is Sophia Zahid. I am your English teacher. Now we are going to do unit number 5. Actually this is unit number 4. We have done the poem which is lesson number 4, and now we are doing lesson number 4 which is Abdus Sattar Idhi. लेकिन आपके सीक्वेंस में बेटा ये यूनिट नंबर 5 है, और वैसे पोइम को क्योंकि यूनिट नहीं मेंशन किया जाता, सो आपकी बुक के ऊपर ये नंबर 4 है. ओपन योर बुक्स एट पेज नंबर 34. वी आर गोइंग टू रीड इट एंड ऑल्सो वी विल डू टुडे बुक वर्क. अब्दुस सत्तार ईदी. Words to know: ambulance, a special vehicle used to take people to hospital. They contain things such as medicines and bandages needed by people who are ill or injured. एम्बुलेंस बेटा एक स्पेसिफिक व्हीकल है जिसके अंदर तमाम मेडिसन्स और फर्स्ट एड का तमाम सामान मौजूद होता है, और ये इंजर्ड और इल पर्सनस को फ्रॉम देयर होम कैरी करती है या फिर हॉस्पिटल से उनको उनके घर में पहुंचाती है. डिसेबिलिटीज़, problems with the body or mind which make it difficult for a person to do things such as walk, talk, hear, speak or learn. Disabilities मीन्स माजूरी, किसी भी चीज़ के अंदर प्रॉब्लम होना जिसके बाद आप वॉक, टॉक, हियर या स्पीक में प्रॉब्लम फील करें. ये माइंड की भी, मेंटली भी प्रॉब्लम हो सकती है और फिज़िकली भी. डोनेटिंग, गिविंग टू अदर्स. डोनेट करना मीन दूसरों को देना. इमरजेंसी, a dangerous or serious situation such as a traffic accident. कोई भी नागहानी और फौरी तौर पे हो जाने वाला मसला, जिससे जो कोई ट्रैफिक एक्सीडेंट लाइक हो सकता है, या फिर कोई एट होम या कोई भी ये प्रॉब्लम हो सकती है. फाउंडेशन, a group which provides money for a special purpose. फाउंडेशन एक ऐसा ग्रुप होता है कि जहाँ से किसी भी स्पेशल पर्पस के लिए, काम के लिए आपको मनी मिल सकती है. मेडिकल डिस्पेंसरी, अ प्लेस दैट गिव्स इल और इंजर्ड पीपल मेडिसिन एंड हेल्प. मेडिकल डिस्पेंसरी एक ऐसी जगह है जहाँ पे मेडिसिन्स जो हैं फ्री ऑफ कॉस्ट इंजर्ड पर्सनस को या फिर इल पर्सनस को मिल जाती हैं. मर्सी, काइंडनेस टुवर्ड्स अदर, दूसरों के लिए अच्छा बर्ताव करना, रहम करना. वॉलंटियरिंग, वर्किंग विदाउट बीइंग पेड और मेड टू डू इट. वॉलंटियरिंग ये होता है कि आप विदाउट कॉस्ट, विदाउट पे आप किसी को हेल्प आउट करते हैं या अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, तो that action is called volunteering. Now start reading. There are various important professions that people can choose all over the world. Some of those include helping people as much as possible, such as a philanthropist. A philanthropist is someone who gives lots of their money or time to help others. Donating money or volunteering your time are good ways to help other people. फर्स्ट पैराग्राफ में फिलैंथ्रोपिस्ट का डेफिनेशन उसकी दी गई है कि ये कौन होते हैं. ये ऐसे लोग होते हैं जो कि अपने जैसे दूसरे इंसानों की मदद करते हैं, और ये मनी और टाइम दोनों तरह से हो सकती है. और ये मनी डोनेट करते हैं और वॉलंटियर योर टाइम, और आप अपना टाइम भी लोगों के लिए ये वक्फ करते हैं. अब्दुस सत्तार ईदी was a great philanthropist. You may have heard about him because he helped so many people.
अब्दुस सत्तार ईदी एक ऐसे शख्सियत थे कि जिनको हम इंसान दोस्त कह सकते हैं। वो बहुत अजीम इंसान थे और उन्होंने लोगों की बहुत ज़्यादा मदद की है। अब्दुस सत्तार ईदी was born in 1928. He and his mother were poor, but his mother taught him to think about others. When he was little, she sent him to school with 2 paisa coins, one to buy his lunch and one to give to beggar. Idi's mother became unwell when he was 11 years old. He looked after her until she died 8 years later. 1928 में अब्दुस सत्तार ईदी पैदा हुए। वो एक पुअर फैमिली से बिलोंग करते थे। उनकी मदर थी और उनकी मदर ने उनको बहुत बचपन में ही ये सिखाया दैट ही शुड हेल्प अदर्स। और वो 11 इयर्स ओल्ड थे जब उनकी मदर बीमार हो गई, जो कि 8 साल के बाद उनकी वफ़ात हो गई। When he was 19 years old, Idi moved to Karachi. He sold cloth, but what he really wanted was to help people who were poor or ill. He wanted to set up a place where poor people could get medicine and help for free. He asked people for donations and people gave him money. In 1951, he used the donations to set up a small medical dispensary. From there, people could get help when they were ill or injured. He also bought a vehicle. That vehicle was his first ambulance. He drove it around Karachi, helping people and giving out medicine to those who needed it. अब्दुस सत्तार ईदी कराची में चले गए। वहाँ पे उन्होंने लोगों से डोनेशन कलेक्ट की और उससे उन्होंने एक व्हीकल जो है उसको परचेज़ किया, जो कि पूरे कराची में मूव करती थी टू हेल्प द पीपल हु वर इंजर्ड और इल। ये 1951 में ये उन्होंने फर्स्ट एम्बुलेंस जो है वो 1951 में परचेज़ की और अपना फर्स्ट मेडिकल डिस्पेंसरी जो है वो उसको उस वक्त उन्होंने उसकी फाउंडेशन जो है वो डाली। अब्दुस सत्तार ईदी कंटिन्यू टू कलेक्ट डोनेशंस. ही बाउट मोर एम्बुलेंसेज एंड ओपनड more medical centers. He got people who were studying to become doctors to help him. Idi got others to volunteer too. Doctors, nurses, drivers and anyone who wanted to help others could volunteer. Idi's small dispensary grew into what is now known as the Idi Foundation. अब्दुस सत्तार ईदी ने अपना काम वहीं पे नहीं रोका, बल्कि उन्होंने ही कंटिन्यू टू कलेक्ट डोनेशंस। वो डोनेशंस कलेक्ट करते रहे और उन्होंने मोर एंड मोर एम्बुलेंसेस जो हैं वो अरेंज की, मज़ीद मेडिकल सेंटर्स बनाए और लोगों को इनकरेज किया, मोटिवेट किया टू बिकम वॉलंटियर। और वो डॉक्टर्स भी थे, नर्सेस थी, ड्राइवर्स थे और या फिर किसी भी प्रोफेशन से वो बिलोंग करते हों, दे वर वेलकम बाय अब्दुस सत्तार ईदी। आहिस्ता आहिस्ता उनकी स्मॉल डिस्पेंसरी जो है वो इतनी ग्रू हो गई कि जिसको अब हम ईदी फाउंडेशन के नाम से जानते हैं। द फाउंडेशन ऑल्सो टेक्स केयर ऑफ बेबीज़ एंड चिल्ड्रन व्हेन their families cannot look after them. In his lifetime, Idi became the legal guardian of over 20,000 children whose families could not care for them. When babies are left at the foundation centers, they are cared for in special homes called orphanage and given education. Some go to live with new families.
ईदी फाउंडेशन जो है वहाँ पे बच्चों को जो अपने पेरेंट्स के साथ जिनकी फैमिलीज़ नहीं होती तो उनको लुक आफ्टर करती है। ईदी फाउंडेशन में स्पेशल होम्स हैं जिनको ऑर्फनेज कहा जाता है, वहाँ पे उन बच्चों को एजुकेशन प्रोवाइड की जाती है और उनको ज़िंदगी गुजारने के काबिल बनाया जाता है, या फिर न्यू फैमिलीज़ को वो बच्चे दे दिए जाते हैं सो दैट दे कैन बी अडॉप्टेड बाय अदर पीपल। In 1965, Abdus Sattar Idi married a nurse called Bilqis. They had 4 children. Bilqis Idi still works for the Idi Foundation. She manages the work they do with mothers and their children. Many mothers need help from doctors and nurses when they are having a baby. At the Idi Foundation Center, doctors and nurses offer free help to mothers. अब्दुस सत्तार ईदी 1965 में उन्होंने एक नर्स बिल्किस के साथ उन्होंने शादी की और फिर उन्होंने भी उनके साथ मिलके ये सोशल वेलफेयर में काम किया और बिल्किस ईदी मदर्स एंड बेबीज़ को लुक आफ्टर करती और उनको जिन मदर्स को हेल्प की ज़रूरत होती डॉक्टर्स एंड नर्सिस की तो उनको वो प्रॉपरली प्रोवाइड किया जाता और दिस वाज टोटली फ्री होता। और इस तरह से दोनों ने मिल के फाउंडेशन को मज़ीद आगे बढ़ाया। टुडे द ईदी फाउंडेशन कंटिन्यूज़ टू रेज मनी एंड यूज़ इट टू हेल्प पीपल. It has over 1,800 ambulances and has trained over 40,000 nurses. Thousands of volunteers have worked for the foundation. Over 1 million people have been helped by the ईदी फाउंडेशन सेंटर. यहाँ पे फिगर आउट किया गया है कि 40,000 ऑलमोस्ट लोगों को ईदी फाउंडेशन ने ट्रेन किया एज अ नर्स और 1,800 एम्बुलेंसेस हैं ईदी फाउंडेशन की और इसके अलावा ऑलमोस्ट ओवर 1 मिलियन पीपल हैव बीन हेल्प्ड बाय ईदी फाउंडेशन के जिनको ईदी फाउंडेशन से रेस्क्यू किया गया है या हेल्प आउट किया गया है. The foundation helps a lot of different people in addition to helping people with medical problems. They also help people who need food or a place to live, people with disabilities and many others. The ED Foundation has even got some boats that they use to rescue people who are in trouble at sea. अब ईदी फाउंडेशन जो है ये लोगों को हर तरह से जिस जगह भी उनको ज़रूरत हो, चाहे वो उनकी रेजिडेंस की हो प्रॉब्लम या मेडिकल प्रॉब्लम हो, उनको वो हेल्प आउट करते हैं. इसके अलावा वो पीपल जो कि विद दे आर डिसेबल और उनको कोई प्रॉब्लम्स हैं उनको भी ईदी फाउंडेशन हेल्प आउट करती है. और इसके अलावा ईदी फाउंडेशन हैज़ गॉट उनके पास काफ़ी बोट्स हैं सो दैट दे कैन हेल्प द पीपल हु आर ट्रबल इन सी, जो कि समंदर में भी जिनको रेस्क्यू की ज़रूरत होगी वहाँ पे भी ईदी फाउंडेशन हेल्प आउट कर सकती है लोगों को. ईदी बिगेन हिज वर्क इन पाकिस्तान बट टुडे हिज फाउंडेशन हेल्प्स पीपल ऑल ओवर द वर्ल्ड. The foundation has donated money and helped after floods and other disasters around the world. In Asia, when someone dial 115 to call for help in an emergency, the telephone call is answered by the ईदी फाउंडेशन. ये एक्चुअली में ईदी फाउंडेशन का बहुत गुड नेटवर्क है कि ना सिर्फ इन पाकिस्तान बल्कि ऑल ओवर द वर्ल्ड ईदी फाउंडेशन लोगों को हेल्प कर रहा है और लोग ईदी फाउंडेशन में बहुत ज़्यादा डोनेट कर रहे हैं अपनी मनी और इस तरह से जहाँ भी कहीं पूरी दुनिया में
किसी जगह पे कोई डिज़ास्टर होता है तो वहाँ रहने वाले लोग स्पेशली इन एशिया अगर वो 115 पे कॉल करते हैं जो कि इमरजेंसी एक नंबर है और उस कॉल को ईदी फाउंडेशन से आंसर किया जाता है और फ़ौरन रेस्क्यू किया जाता है लोगों को। Abdus Sattar Idi lived according to his beliefs, following Islam and doing good deeds for others, even if they were from a different background or religion. He worked hard all his life. He lived in a small apartment in the Idi Foundation headquarter building, dressed simply and stayed focused on helping others. He said that he should all live and help live. ये उनका मोटो है कि लिव एंड हेल्प लिव, जियो और जीने में मदद दो। ईदी बिकम नोन एज द एंजल ऑफ मर्सी। The great philanthropist died on the 8th of July 2016. Bilqis Idi and some of their children continued the work of Idi Foundation. लास्ट पैराग्राफ है आपके लेसन का। यहाँ पे ईदी अब्दुस सत्तार ईदी का बताया, उसको वाइंड अप किया है, कंक्लूड किया है कि अब्दुस सत्तार ईदी ने अपनी तमाम लाइफ अपने बिलीव्स के अकॉर्डिंग, जो कि इस्लाम के बेसिक बिलीव्स हैं, उनके अकॉर्डिंग उन्होंने लाइफ अपनी स्पेंड की। लेकिन वो इस चीज़ के कतई नज़र कि वो ख़ुद मुस्लिम हैं तो वो सिर्फ मुस्लिम्स को ही हेल्प आउट करेंगे। उन्होंने किसी भी शख्स के बैकग्राउंड और रिलीजन को उसके वो चाहे डिफरेंट बैकग्राउंड से बिलोंग करते हों उनको हेल्प आउट किया। और उनकी ज़िंदगी का मोटो था कि लिव एंड हेल्प लिव, और उनको इसी वजह से एंजल ऑफ मर्सी कहा जाता है। दिस ग्रेट फिलंथ्रोपिस्ट जो हैं ये इनकी डेथ हो गई 8 जुलाई 2016 में। अब इनकी मिसेस बिल्किस ईदी जो हैं वो कंटिन्यू किया उन्होंने ईदी फाउंडेशन को, जिनकी अब बिल्किस ईदी की भी अब जिस वक्त आप ये लेसन पढ़ रहे हैं उनकी डेथ हो चुकी है, लेकिन आगे उनके चिल्ड्रन जो हैं वो इनकी फाउंडेशन को लेके चल रहे हैं। सो दिस वाज योर लेसन। आई होप कि आपने हर वर्ड को अच्छे से पढ़ा होगा और उसकी वेल प्रोनाउंसिएशन जो है वो आपने उसको अंडरस्टैंड किया होगा। आप इसको बार बार रीड करें, इसमें काफ़ी डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं, न्यू वोकेबलरी है। इसको जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे रीडिंग की उतना ही आपकी प्रोनाउंसिएशन ऑफ इंग्लिश जो है वो बेटर होगी। नाउ वी हैव टू डू द बुक वर्क, सो ओपन योर बुक, कम ऑन द पेज नंबर 38। हियर यू आर गिवन वर्किंग विद वर्ड्स बी एक्सरसाइज में देखिए, पुट सूटेबल वर्ड्स फ्रॉम द बॉक्स इनटू दिस शॉर्ट समरी ऑफ अब्दुस सत्तार ईदीज़ लाइफ। ये पैराग्राफ जो है ये समरी है अब्दुस सत्तार ईदी की लाइफ की, और आपको वर्ड्स दिए गए हैं इन दिस वर्ड बॉक्स। आपने यू हैव टू टेक द वर्ड फ्रॉम द बॉक्स एंड पुट इट इन द गिवन प्लेस। जो भी इसकी जहाँ पे आप देखें कहाँ पे ये वर्ड आपने उसको एडजस्ट करना है। आई विल हेल्प यू हेयर। अब्दुस सत्तार ईदी वॉज अ डैश। You know that he was a philanthropist. Philanthropist is a term which is used for the person who try to help the people by money and his services. Philanthropist. He was a Muslim and he believed that people should help others. He was known as the
एंजल ऑफ मर्सी। बेटा इसको आप कैपिटलाइज लिखें सो दैट ये इस चीज़ को शो करता है दैट इट इज़ अ प्रॉपर नाउन, क्योंकि ये किसी का उनका एड्रेस है जो कि उनको दिया गया है। ही वॉज मैरिड टू बिल्किस। He set up the dash in dash. He set up Eidi Foundation in Pakistan. Eidi Foundation in Pakistan. The foundation gets money from donations. Donations जो लोग money देते हैं, that is called donations. Most people who work for the foundation are volunteers. Volunteers. Eidi started with one ambulance. But now the foundation has over 1800 of them. So you have done this. अब हमने नेक्स्ट इसको देखना है। इसमें आपकी जो लर्निंग अबाउट लैंग्वेज है इसको आपने मैच करना है एक्सरसाइज को। यहाँ पे यू आर गिवन 2 कॉलम्स। एक साइड पे आपको नंबर्स में फिगर्स दी गई हैं, उन फिगर्स को आपने मैच करना है फर्स्ट कॉलम के साथ। तो देखते हैं इसको कैसे करेंगे। नंबर 1 में आप देख सकते हैं द डेट ईदी डाइड। यू नो ईदी डाइड एट ऑन 8th of July। आपने डेट उससे मैच करनी है। द ईयर ईदी वॉज बॉर्न, इट वॉज 1928। So match this date with the second sentence. The number of nurses who have been trained by the Eidi Foundation. आपने लेसन में इसको रीड किया है। The number of these nurses was over 40,000. The number of children that Eidi is the parent or guardian of, it is 20,000 for लास्ट 5 को आप इससे मैच करेंगे। The year Eidi set up the first medical dispensary, it was 1951. So this was the matching of columns. इसमें आपने कुछ डेट्स को, जिसमें उनकी डेट ऑफ बर्थ है, डेट ऑफ डेथ है, और इसके अलावा नर्सिस का नंबर है, और वो चिल्ड्रन जो कि जिनको ईदी फाउंडेशन में ईदी जो हैं वो एज अ पेरेंट और गार्डियन लेते हैं, उनका नंबर है, उसको आपने मैच किया है। बाकी आपकी इस चैप्टर के अंदर जो रीडिंग है, रीडिंग की कुछ लिसनिंग एंड स्पीकिंग की एक्सरसाइजेस हैं, वो आप ऑन योर ओन करेंगे और उसको रीड आउट करें, और इसमें जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं उनको लर्न करें। दिस वॉज योर यूनिट नंबर 5 अब्दुल सत्तार ईदी, जिसका आज हमने बुक वर्क किया है और उसकी रीडिंग की है, उसको अंडरस्टैंड किया है। आई होप यू लर्न इट वेरी वेल। दिस इज़ टाइम टू डू words meaning, word sentences, question answer, and also the worksheet of MCQs. So we will do this on notebook and booklet as well. Dear students, open your notebooks. We have to do words meaning, word sentences and question answer in the notebook.
Please margin the margin line. Please draw the margin lines and write it in neat writing. 2 कॉलम्स बनाएं आप वर्ड्स मीनिंग के लिए और नेक्स्ट पेज पे आप वर्ड्स सेंटेंसेस के लिए कॉलम्स बनाएंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल राइट यूनिट नंबर 5. दिस इज़ अब्दुल सत्तार ईदी. वर्ड्स एंड मीनिंग्स. फर्स्ट वर्ड है एम्बुलेंस. एम्बुलेंस मीन अ स्पेशल व्हीकल यूज्ड टू टेक पीपल टू हॉस्पिटल. सेकेंड वर्ड है डिसएबिलिटीज़. डिसएबिलिटीज़ मीन डिसऑर्डर. थर्ड है डोनेटिंग, गिविंग टू अदर्स. डोनेटिंग मीन्स गिविंग टू अदर्स. फोर्थ वर्ड है इमरजेंसी. इमरजेंसी मीन अ डेंजरस और सीरियस सिचुएशन. नंबर 5 foundation. Foundation means a group which provides money for a special purpose. Number 6 mercy. Kindness towards others. Mercy means kindness towards others. Now come on next page. Next page पे आप word sentences के लिए पेज रेडी करें. नंबर 1 है फर्स्ट वर्ड आपके पास फाउंडेशन. फाउंडेशन का यू कैन मेक सेंटेंस yourself also, but I have made the sentences as an example. For instance आप फाउंडेशन का क्या एग्जाम्पल बना सकते हैं. दिस फाउंडेशन टेक्स केयर ऑफ बेबीज़. आप इसके अलावा भी जो आप चाहें वो सेंटेंस बना सकते हैं और ये ज़्यादा अच्छे तरीके से आपके टीचर को उसको पसंद आएगा कि आप खुद से अगर क्रिएट करते हैं सेंटेंसेस. नंबर 2 पे देखिए वॉलंटियर. द वॉलंटियर्स हेल्प्ड पीपल आफ्टर फ्लड्स. जो यहाँ पे हमने सेंटेंस बनाया है ये है द वॉलंटियर्स हेल्प्ड पीपल आफ्टर फ्लड्स. नंबर 3 में देखिए डोनेशन वर्ड है. डोनेशन इसको आप यूज़ करेंगे इस तरह से. दे वर कलेक्टिंग डोनेशंस फॉर नीडी पीपल. दे वर कलेक्टिंग डोनेशंस फॉर नीडी पीपल. आपके सेंटेंस को मीनिंगफुल होना चाहिए और थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट होना चाहिए. जैसे आप क्लास 1 और 2 में सेंटेंसेस बनाते रहें उससे थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट होना चाहिए. थोड़ा सा ज़्यादा अच्छी वोकैबलरी उसमें आप यूज़ करें और उसमें कोई मीनिंगफुल होना चाहिए. नंबर 4 पे देखिए रेस्क्यू. वी शुड रेस्क्यू पीपल इन एनी टाइम ऑफ trial. We should rescue people in any time of trial. Now you have to do long question answer. Long question answer आपकी नोटबुक पे होते हैं, ये बात आपको अच्छे से पता है. इसमें आपने you have to also write question and answer as well. हमने दोनों चीज़ें लिखनी होती हैं, क्वेश्चन भी और आंसर भी. क्वेश्चन नंबर 1 आप लिखेंगे हु आर द वॉलंटियर्स एट द ईदी फाउंडेशन एंड व्हाट आर सम ऑफ द जॉब्स दे डू. ईदी फाउंडेशन में कौन वॉलंटियर हो सकता है और वो क्या काम कर सकते हैं. इसका आंसर आप राइट करेंगे एनीवन who want to help others can be volunteers. They can यहाँ पे फुल स्टॉप आ जाएगा. पार्ट 1 का ये आंसर हो जाएगा क्योंकि क्वेश्चन में 2 पार्ट्स हैं. They can be doctors, nurses and drivers. अब वो कौन सी जॉब्स कर सकते हैं वॉलंटियर्स जो हैं. कोई भी वॉलंटियर हो सकता है ईदी फाउंडेशन में और वो क्या कर सकता है. They can be doctors, nurses and drivers etc.
क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, मेक अ लिस्ट ऑफ पीपल हु द ईडी फाउंडेशन हेल्प्स। उन लोगों की लिस्ट बनाएं जिनको ईडी फाउंडेशन हेल्प आउट करता है। ईडी फाउंडेशन, आंसर आप इसका लिखेंगे, ईडी फाउंडेशन हेल्प्स अ लॉट ऑफ डिफरेंट पीपल सच एज पुअर, ऑर्फन्स, हैंडीकैप्ड पर्सन एक्सेट्रा। ईडी फाउंडेशन किन लोगों को हेल्प आउट करता है? ये पुअर और ऑर्फन्स जो कि जिनके पेरेंट्स नहीं होते, और हैंडीकैप जो कि माजूर लोग होते हैं, उनको ईडी फाउंडेशन हेल्प आउट करती है। ये आपके लॉन्ग क्वेश्चंस थे। लॉन्ग क्वेश्चंस आपके बस 2 हैं, और आपने देखा, आपने वर्ड्स मीनिंग और वर्ड्स सेंटेंसेस नोटबुक पे उनको अच्छे से उनको राइट करना है। नाउ ओपन योर बुकलेट्स, you have to do some short questions। शॉर्ट क्वेश्चंस आपको पता है, क्वेश्चन आपको गिवन होता है एंड यू हैव टू राइट ओनली आंसर। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, शॉर्ट क्वेश्चंस में, व्हाट डज द वर्ड फिलैंथ्रोपिस्ट मीन? फिलैंथ्रोपिस्ट का मीनिंग क्या है? ये मैंने आपको रीडिंग के दौरान भी बताया है। आंसर इसका हम राइट करते हैं, क्या लिखेंगे? अ फिलैंथ्रोपिस्ट इज समवन who gives lots of his money or time to help others। फिलैंथ्रोपिस्ट एक ऐसा इंसान होता है जो कि अपनी मनी और अपनी सर्विसेज के ज़रिए, अपने टाइम के ज़रिए दूसरे लोगों को हेल्प आउट करता है, और ये स्पेशली कॉन्शियसली ये हेल्पिंग होती है, और किसी भी पोजीशन में, किसी भी सिचुएशन में, किसी भी कंडीशन में उसको दूसरों को हेल्प आउट करने वाला इंसान फिलैंथ्रोपिस्ट कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 2, व्हेन डिड अब्दुल सत्तार ईदी ओपन द फर्स्ट डिस्पेंसरी? अब्दुल सत्तार ईदी ने फर्स्ट डिस्पेंसरी कब ओपन की? यू नो वेरी वेल दैट इन 1951 ही ओपनड द फर्स्ट डिस्पेंसरी। सो दीज आर योर शॉर्ट क्वेश्चंस, ये भी सिर्फ 2 हैं। और नाउ दिस इज़ टाइम टू डू द वर्कशीट ऑफ MCQs। चूज़ द बेस्ट आंसर। नंबर 1 है, डोनेटिंग मनी एज वॉलंटियरिंग योर टाइम आर गुड वेज टू डैश अदर पीपल। आपको जो वर्ड दिए गए हैं वो हैं हेल्प, डिस्करेज, इनकरेज, इग्नोर। यहाँ पे आएगा हेल्प, ए को आप टिक करें। अब्दुल सत्तार ईदी वॉज अ ग्रेट डैश टीचर, फिलैंथ्रोपिस्ट, पोएट या फिर राइटर। बी ऑप्शन इज़ द राइट ऑप्शन। सेकेंड फॉर्म ऑफ हेल्प इज़ हेल्प्ड, हेल्प, हेल्पिंग, हेल्पर। सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब जो है वो हेल्प्ड होता है। ए ऑप्शन इज़ द राइट ऑप्शन। अब्दुल सत्तार ईदी was born in dash 1926, 1927, 1928 and 1929. The right option is C, in 1928. The foundation also takes care of dash and children when their families cannot look after them. यहाँ पे ऑप्शंस आपको गिवन है, ओल्ड, यंग, गर्ल, बेबीज। इट इज़ डी ऑप्शन, बेबीज। डी ऑप्शन इज़ द राइट ऑप्शन। सो दिस वाज योर शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स एंड MCQs वर्कशीट। ये दोनों वर्कशीट हमने आज कर ली। इसके अलावा हमने वर्ड्स मीनिंग किए हैं, वर्ड सेंटेंसेस किए हैं, और क्वेश्चन आंसर्स, लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स भी नोटबुक पे किए हैं। नाउ वी हैव कंप्लीटेड आवर यूनिट नंबर 5 विच इज़ अब्दुल सत्तार ईदी। आई होप दैट यू लर्नड इट वेरी वेल। और इसको बेटा बार बार आप प्रैक्टिस करें, इसको राइट करें अपने नोटबुक्स पे, रफ़ कॉपीज़ पे घर में, और बिल्कुल सारे स्पेलिंग्स जो हैं, सारे वर्ड्स हैं, उनको अच्छे से प्रोनाउंस करें और उसके स्पेलिंग्स को लर्न करें।